नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का आज भाग 9 है और इसमें भी हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को। ओके, बाकी देखिए लगातार आपको टेस्ट सीरीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं चैनल पे। उसके अलावा आपको अन्य वरीयस टॉपिक दिए जा रहे हैं, रिवीजन महाकुंभ भी चल रहा है। तो जितनी भी क्लासेस आपको यहाँ पे दी जाती है उनका आप लाभ ज़रूर उठाएं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे, देखेंगे गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली पार्ट 9, ठीक है। तो पहला देखेंगे इसमें शब्द कौन सा है। तो देखिए पहला जो शब्द है इसमें भैया लौंग, ठीक है। लौंग या आपका लूण, लूण भी कहा जाता है, देखिए, ठीक है। लूण या लौंग कहा जाता है किसके लिए? नमक के लिए। तो नमक को कुमाऊनी और गढ़वाली में लौंग या नून कहा जाता है, नून भी कहा जाता है, ठीक है। लूण या नून, नून या नून, ये सब शब्द हमारे नमक के लिए प्रयोग होते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो शब्द है इसका अर्थ होता है नौना। नौना का अर्थ होता है लड़का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लड़के को नौना कहा जाता है, ठीक है। और वहीं लड़की को नौनी कहा जाता है, लड़की को नौनी कहा जाता है गढ़वाली में। और वहीं कुमाऊनी में मैं बात करूँ तो लड़की के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है चेली, और लड़के के लिए जो हमारा शब्द यूज होता है कुमाऊनी में वो होता है चेला या चल भी कहते हैं, ठीक है। चल कहते हैं वैसे, चल, ठीक है, चल या चेला कहते हैं कुमाऊनी में, और गढ़वाली में नौना या नौनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द देखिए जरासी या मणिषी, ठीक है। तो जरासी या मणिषी ये थोड़ा शब्द जो होता है हिंदी का, थोड़ा शब्द के लिए प्रयोग होता है जरासी या मणिषी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए हमारा बीडी और बहुत, बहुत को बोलते हैं बीडी, बीडी गढ़वाली में बीडी और कुमाऊनी में बहुत, ठीक है। बहुत है उदास, बहुत है निशास, निशास बोलते हैं उदास को, ठीक है, निशास लागो। तो निशास उदास को कहा जाता है कुमाऊनी में। तो बहुत जो है हमारा बहुत होता है कुमाऊनी में, गढ़वाली में बहुत के लिए बीडी कहा जाता है, बीडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए ब्यो। ब्यो का मतलब होता है विवाह या शादी, ठीक है। इसके अलावा विवाह या शादी के लिए जो हमारा शब्द यूज होता है ब्याह भी होता है कई जगह पे, ठीक है, ब्याह, ब्याह शब्द भी होता है, ध्यान रखेंगे। तो ब्यो या ब्याह का मतलब है विवाह। मांगण, मांगण का मतलब होता है सगाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मांगण जो शब्द है खासकर गढ़वाल अंचल में क्या होता है, सगाई की जो परंपरा है बहुत पहले से प्रचलित है। कुमाऊं में आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगी सगाई की परंपरा, बट गढ़वाल में ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो सगाई के लिए शब्द यूज होता है मांगण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी मैं आपको लास्ट टॉपिक में भी बता चुका हूँ, जो हमारा कुमाऊनी क्षेत्रों में शादी के समय जो टर्म होते हैं, शब्द होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने डिस्कस किए थे लास्ट टॉपिक में, आप देखना उसको, उसमें भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, कहीं कहीं पे कुमाऊनी में ना आपको विवाह के लिए एक शब्द और सुनाई देगा, लगन, ठीक है, लगन, ध्यान रखेंगे। लगन करना कहते हैं, लगन मतलब शादी, जो शुभ मुहूर्त होता है उसको लगन भी कहा जाता है, विवाह को लगन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए गौड़ी। गौड़ी का मतलब होता है देखिए गाय। अगर गढ़वाली में मैं बात करूँ तो गढ़वाली में गाय को कहा जाता है गौड़ी। कुमाऊनी में गाय के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है गोर, ठीक है, गोर भी कहते हैं, कहीं कहीं गौर भी कहते हैं, गौर, ठीक है, गौर। ये दो शब्द यूज होते हैं गाय के लिए। बैल के लिए बल्द शब्द यूज होता है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो बल्द का मतलब होता है बैल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बछिया के लिए बाछ, बछिया को बोलते हैं बाछ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए अब आपका लय। ये कई बार पूछा जाता है। लय को मतलब होता है देखिए लय, खून, जो रक्त होता है हमारा, रक्त को लय कहा जाता है, ठीक है, रक्त, रक्त के लिए, ब्लड के लिए लय शब्द यूज करते हैं। वैसे ये ऐसे लय होता है वैसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कुमाऊनी में देखिए जो रक्त होता है ना, मोस्टली मैंने खून ही सुना है, खून ही बोलते हैं वहाँ पे रक्त को, ठीक है, खून ही बोलते हैं। अगला देखिए आपका एग्जाम में बना भी था, हाल में किसी एग्जाम में बना था आई थिंक, पुंगड़ी या पुंगड़ा, ठीक है। खेत को क्या कहा जाता है? पुंगड़ी या पुंगड़ा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और देखिए जहाँ पर खेत, मान लीजिए ये खेत है ना, इस खेत में आधा खेत आपका है, ये आपका खेत है आपका, और आधा खेत मेरा है। तो जहाँ पर हमारा विभाजन बिंदु होगा ना, ये खेत का आधा आधा, इस यहाँ पर एक पत्थर रखा होता है, ठीक है, इस पत्थर को कहा जाता है ओड़ा। इस पत्थर को क्या कहते हैं? ओड़ा। आपने कई बार सुना भी होगा ना, जब प्राचीन इतिहास आपको पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे ओड़ा आता है, अजय पाल का ओड़ा। तो अजय पाल ने जब ये ओड़ा बनाया था तो कोई भी व्यक्ति अपना ओड़ा खिसकाता नहीं था।
नहीं तो पहले क्या करते थे गांव वाले, रातों रात जाएंगे इस पत्थर को खिसका के इस तरफ कर देंगे, तो इस तरफ वाले की ज़मीन बढ़ गई, ये खिसकाएगा अगर रातों रात जाके या बुआई के समय, तो इसका ज़मीन कब्जा हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो अजय पाल ने बोला भैया ऐसा नहीं चलेगा, जो ओड़ा बना दिया वो अजय पाल का ओड़ा होगा, अगर किसी ने भी उसको खिसकाने का दुस्साहस किया तो सजाए मौत मिलेगी फिर। तो इसलिए अजय पाल का ओड़ा के नाम से, यानी कि धर्म का ओड़ा था वो, उसको कोई भी खिसकाता नहीं था। ठीक है, तो पुंगड़ी या पुंगड़े का मतलब होता है खेत। ठीक है, और इसके बीच में जो खेत को डिवाइड करने वाला पत्थर होता है उसको कहा जाता है ओड़ा, याद रखना। चलिए अगला देखिए मनखी। मनखी का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, और कुमाऊनी में देखिए मनखी आदमी के लिए जो शब्द यूज होता है ज़्यादातर आदिम बोलते हैं। ठीक है, आदिम, आदिम भी बोलते हैं। ठीक है, या आपका बैकमांस भी बोलते हैं, बैकमांस, बैकमांस। ठीक है, बैकमांस का मतलब होता है आपका पुरुष। ठीक है, आदमी, मनुष्य, पुरुष, बैकमांस भी बोलते हैं। और औरत के लिए जो है जनान कहते हैं, जनानी। ठीक है, औरत के लिए जनान शब्द यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो शब्द है खबेश। खबेश का मतलब होता है गढ़वाली में भूत। ठीक है, और कुमाऊनी में ज़्यादातर भूत के लिए खबेश भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ आपका आपका भूत ही शब्द यूज होता है। भूत के साथ साथ यहाँ पे एक शब्द और यूज होता है दोष। ठीक है, दोष लग गया इसको बोलते हैं पीछे। ठीक है, या आपने कई बार बोला होगा छल। छल जो शब्द होता है वो भी इसी के लिए होता है, छल लग गया बोलते हैं। ठीक है, पकड़ लिया बोलते हैं ना, इसको पकड़ लिया, अब इसका छल पूछना पड़ेगा। तो ये भूत के लिए आपके खबेश, छल, दोष आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगला देखिए कलेऊ। कलेऊ का मतलब होता है देखिए कलेऊ, या आपका कलेऊ भी कहा जाता है इसको, कलेऊ, कलेऊ। कलेऊ मतलब होता है सुबह का जो नाश्ता होता है। पर्वतीय अंचल में इसके लिए शब्द यूज होता है कलेऊ या कलेवा। कलेवा भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, कलेवा। तो ये नाश्ते के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला देखिए पेड़ के लिए शब्द यूज होता है डाला। डाला मतलब होता है पेड़। ठीक है, डाला मतलब पेड़। वैसे कुमाऊनी में मैं बोलूँ तो कुमाऊनी में बोट भी कहा जाता है पेड़ को, बोट। उसके अलावा रूख, रूख का मतलब भी होता है आपका पेड़। ठीक है, तो ये कुमाऊनी शब्द है, रूख, बोट, डाला, गढ़वाली में पेड़, ये सभी पेड़ के आपको याद रखना है स्थानीय शब्द हैं। घाम का मतलब होता है धूप। देखिए घाम, आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था ना, घाम पानी जब होता है, घाम पानी, घाम का मतलब धूप होता है। तो घाम और पानी जब घाम पानी बोलते हैं। घाम पानी शब्द तब यूज किया जाता है जब एक ही स्थान पे धूप भी आई है और बारिश भी आती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। और पुराने लोग ये बोलते हैं कि उसमें शादी होती है लोमड़ी की। ठीक है, श्याल का ब्याह होता है उसमें, तभी बोलते हैं घाम पानी हो गया। तो घाम का मतलब होता है धूप। ठीक है, और आपका देखिए द्यो, द्यो का मतलब होता है वर्षा। द्यो लाग्यो कहते हैं कुमाऊनी अंचल में, वर्षा। गढ़वाली में वर्षा को कहा जाता है बरखा। अररर ऐगे बरखा झुकी ऐगे, अररर डांडियों में कण खुजरी छागे। आपने सुना होगा ना, नरेंद्र सिंह नेगी जी का बड़ा ही सुंदर गाना है ये, बरखा लागी वाला। तो आजकल तो भैया गीत भी पूछ रहा है, जल्दी मैं इस पर भी वीडियो दूंगा आपको। तो बरखा जो है गढ़वाली में बोला जाता है, द्यो आपका। उसके अलावा देखिए वर्षा ऋतु के लिए बसक्याल शब्द यूज होता है, बसक्याल कहा जाता है वर्षा ऋतु को। ठीक है, और इसी वर्षा ऋतु को चौमासा भी कहा जाता है, चौमासा, चातुर्मास। ठीक है, तो ये सभी हमारे शब्द आपको पता होने चाहिए। छुई, छुई का मतलब होता है बात। ठीक है, छुई शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, बात, कोई भी बात हो जैसे। ठीक है, छुई बोलते हैं। अगला देखिए भुजी। भुजी को बोलते हैं सब्जी। ठीक है, गढ़वाली में। कुमाऊनी में देखिए सब्जी के लिए साग शब्द यूज होता है। आज साग किसका है, तो साग ही शब्द ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको तरकारी जो हिंदी शब्द है वो भी सुनने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कम, लेकिन ये यूज होता है। खासकर भुजी और साग ही यूज होता है सब्जी के लिए। अगला देखिए गिच्चा। गिच्चे का मतलब क्या होता है, मुँह। ठीक है, मुँह, गिच्चा। ठीक है, और कुमाऊनी में इसको बोला जाता है गिज। ठीक है, गीज, गिज। ठीक है, लगून त्यार गिजन में कहते हैं थप्पड़। ठीक है, गीज मतलब मुंह में, मारूंगा तेरे मुंह में एक थप्पड़, तो लगून त्यार गीज में एक थप्पड़। और गढ़वाली में गिच्चा कहते हैं, गिच्चा। ठीक है, अगला देखिए कख। कख मतलब होता है कहाँ। ठीक है, गढ़वाली में बोलेंगे कख जांग छो, यानी कि कहाँ जा रहा है भाई, कख जांग छो, कहाँ जा रहा है। और कुमाऊनी में बोलेंगे भाई, ठीक है, कहाँ जांग छे, तो कहाँ के लिए कुमाऊनी में मोस्टली जो होता है कहाँ, कहाँ जांग छे। ठीक है, और क्यों जा रहा है, क्यों के लिए शब्द जो यूज होता है कुमाऊनी में किले, किले जांग है। ठीक है, किले बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने भैया, छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जब ये वीडियो याद रहेगा ना, बड़ा काम आएगा ये वीडियो आपके। ठीक है, तो कख का मतलब होता है कहाँ, और कुमाऊनी में कहाँ बोलते हैं इसको, कहाँ, कहाँ जांग छे। ठीक है, गढ़वाली में बोलते हैं कहाँ जांग, कख जांग छो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए धार। धार नहीं होगा, वैसे धार ही बोलते हैं, वैसे धार भी बोलते हैं या धर बोलते हैं। अपन पास धर। धर का मतलब होता है रख। अरे यार अपने पास रख, अगर मैं अपने पास रख बोलूँगा तो रख शब्द के लिए मैं यूज करूँगा धर या धार। ठीक है, धर। ठीक है, और
इसके अलावा देखिए धार का मतलब जो होता है धार, धार का मतलब कुमाऊनी में चढ़ाई भी होता है, ठीक है। धार लग गया कहते हैं, यानी कि चढ़ाई शुरू हो गई। धार, धार का अपोजिट होता है उकाल, उकाऊ कहते हैं, उकाऊ। उकाऊ मतलब होता है उतराई, ठीक है। जब आप पहाड़ में जाते हो ना, पहाड़ में ऊपर चढ़ते समय चढ़ाई लगती है कुमाऊनी अंचल में, तो बोलेंगे धार लग गए। और नीचे आएंगे जैसे पहाड़ से आप ढलान में, तो बोलेंगे उकाव लग गया, उतराई, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक धार का मतलब चढ़ाई भी होता है, एक धार का मतलब रखना भी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो शब्द है देखिए फुंडजा, फुंडजा बोलते हैं गढ़वाल में, यहाँ पे फुंडजा, फुंडजा यहाँ से, ठीक है। फुंडजा यानी कि मारूंगा नहीं तो तेरे को मैं, फुंडजा, फुंडजा का मतलब होता है हट, ठीक है। तो हट को यहाँ पे कुमाऊनी में बोल सकते हैं छाड़, छाड़ यहाँ पे, ठीक है। छाड़ यहाँ पे मतलब यहाँ से हट, दूर हो जा, और गढ़वाल में बोलते हैं फुंडजा, ठीक है। और एक चीज़ और बोलते हैं पर हट भी बोलते हैं, कई जगह आपने सुना नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। कुमाऊं में कहीं कहीं बोलते हैं पर हट, ठीक है, दूर हट यहाँ से, ठीक है, दूर हट जा, पर हट भी बोलते हैं। भोल, भोल का मतलब होता है कल, ठीक है। और कहीं कहीं पे भोऊ कहते हैं, भोऊ, भोऊ, कब जाएंगे छे, भोऊ जाएंगे छे, यानी कि कल जा रहा हूँ। गढ़वाली में बोलेंगे कब जाएंगे छे भैजी, कब जाएंगे छे शहर की तरफ, तो बोलेगा वो भोल जाएंगे छे दाजू, भोल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भोल का मतलब है कल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है भैया जो आपको पता होना चाहिए। इसलिए देखिए मैं ज़्यादा शब्द लेकर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा शब्द लाऊंगा ना दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। थोड़ा थोड़ा जानो, लेकिन अच्छी तरीके से जानो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी शब्द मैंने आज आपको बताए, ये शब्द आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप गलतियाँ इसमें नहीं करोगे, ठीक है। चलिए यहीं पे सेशन समाप्त करता हूँ, और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा दोस्तों, अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाया दगड़ियों, ओके। एक पेड़ बहुत ज़रूरी छू हमारी हो, पहाड़ एक हैं हमार वन, और जो हमार संस्कृति छी वो बचोने दें, हमार ग्लेशियर, हमार नदी, हमार जंगल, तो हमार साण पहचान छुयो, ठीक है, जंगल। तो जंगल हमार बचोंगे, हमारे कर्तव्य छू, तो आप एक पेड़ जरूर लगाया, अवश्य लगाया अपन जीवन में, ठीक है। जल्दी मिलूल में नेक्स्ट सेशन में, तब तक तुम लोग अच्छे से अपन तैयारी करिए, अपन ध्यान धरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।